मैं उस समय स्तब्ध रह गया जब किसी ने गलती से मेरी शर्ट फाड़ दी और मेरी पीठ पर बना पूरा टैटू सबके सामने उजागर हो गया। उसी पल वसूली करने वाला आदमी समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरी बेटी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका शांत अभी अभी जेल से छूटा पिता किसी तरह से उस दहशत भरे नाम से जुड़ा हो सकता है, वह मशहूर 9 ड्रैगन टैटू। और उसे यह नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड जिस 9 ड्रैगन टैटू से खौफ खाता है वह मैं ही हूँ। सालों पहले अपने भाइयों की रक्षा के लिए मैंने अकेले सिर्फ एक धारदार ब्लेड के सहारे 1000 आदमियों का सामना किया था। उस दिन के बाद से 9 ड्रैगन टैटू का नाम ही दहशत बन गया। जब 1 दशक से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद मैं रिहा हुआ तो सड़कों पर दर्जनों लग्जरी कारें मुझे लेने आईं। जो गिरोह मैंने खड़ा किया था वह अब शहर की सबसे बड़ी कंपनी बन चुका था। मेरे भाइयों ने मुझसे दोबारा नेतृत्व संभालने की विनती की, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं उस जिंदगी में कभी वापस नहीं लौटूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा शिष्य स्तब्ध रह गया। वह इतने वर्षों से मेरी वापसी की उम्मीद में था, लेकिन जेल की सलाखों ने मेरी सारी धार कुंद कर दी थी। मैंने उससे सच्चे दिल से कहा, गिरोह को अच्छी तरह चलाना। फिर मैं अपना साधारण सा बैग उठाकर वहां से चल पड़ा। मेरे पीछे खड़े सभी अधिकारी एक घुटने पर झुक गए। उन्होंने कसम खाई कि वे मेरी वापसी का हमेशा इंतजार करेंगे। जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरा स्वागत ठंडी शिकायतों से हुआ। वह मेरी उसी बेटी की आवाज थी जिससे मैं कभी मिला तक नहीं था। वह अपनी माँ से नाराजगी जता रही थी। तभी मेरी पत्नी ने देखा कि मैं जल्दी लौट आया हूँ। मैंने अपनी बेटी की हर बात सुनी, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। उन्हें बचाने के लिए मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि वह झूठ बोले कि मैं चोरी के आरोप में जेल गया था, लेकिन उस झूठ ने मेरी बेटी को सालों की शर्म दे दी। स्कूल में उसे तंग किया जाता, अपमानित किया जाता। मेरी पत्नी ने बताया कि आज उसे फूड पॉइजनिंग हो गई क्योंकि स्कूल की कैंटीन में हमेशा घटिया खाना परोसा जाता था। उसे सड़ा हुआ मांस खिलाया गया था। वे इसकी शिकायत करने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैंटीन का मालिक पहले ही सब जान चुका है और बदला लेने आ रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरी बेटी साफ और सुरक्षित खाना खा सके, मैंने अगले ही दिन उसके स्कूल के बाहर एक छोटा सा खाने का ठेला लगा लिया। लेकिन उसके लिए यह सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। वह मुझ पर चिल्लाई, आपको किसने हक दिया मुझे यूं शर्मिंदा करने का? मैं नाराज नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस पर बहुत कुछ बकाया हूँ। मैंने धीरे से कहा, अपने हाथों से मेहनत कर कमाने में कोई शर्म नहीं होती। सबसे जरूरी यह है कि अब से तुम्हें साफ खाना मिलेगा। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने मेरा टिफिन बॉक्स उलट दिया और कहा कि वह कभी किसी पूर्व कैदी के हाथ का खाना नहीं खाएगी। उसके सहपाठी भी हंसने लगे। वे बोले कि मैं तो 9 ड्रैगन टैटू के जूते उठाने लायक भी नहीं हूँ, कि मैं तो बस एक छोटा मोटा चोर हूँ जो 10 साल जेल में सड़ता रहा। तभी कैंटीन का मालिक अपने आदमियों के साथ वहाँ आ पहुंचा। उसे पता चल गया था कि मेरी बेटी ने उसकी शिकायत की थी और उसे लगा कि हम उसका धंधा छीन रहे हैं। मुझे परेशान होते देख मेरी बेटी बोली कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं खड़ा हुआ और उनसे